तो धातु और अधातु चल रहा है। तो धातुओं का रासायनिक गुणधर्म में हम लोग 4 पॉइंट पढ़ चुके हैं। बोलो क्या क्या रासायनिक गुणधर्म में 4 तक पढ़ चुके हैं। 1 धातु के साथ वायु का, 2 धातु के साथ जल का, 3 धातु के साथ अम्ल का, 4 धातु के साथ दूसरे लवण विलयन का। किधर नहीं है धातु विलयन का। इसके बाद आगे 5 नंबर धातुओं के साथ अधातु का, मतलब धातु के साथ रिएक्शन करेगा अधातु। जैसे सोडियम धातु है, सोडियम क्या है, लेकिन क्लोरीन जो है वो क्या है, अधातु। तो धातु के साथ अधातु मिलके कैसे एक बॉन्ड बनता है, कैसे यौगिक बनता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो याद रखना है कि धातु के साथ जो अधातु का अभिक्रिया होता है, उस अभिक्रिया का नाम है आयनिक यौगिक। क्या कहते हैं उसे, या वैद्युत संयोजक यौगिक। दोनों में से कोई एक कह सकते हैं। कब, अगर क्वेश्चन में आता है कि आयनिक यौगिक किसे कहता है, तो हम लोग जानते हैं कि ये धातु के साथ जब अधातु का अभिक्रिया होगा तब इसका जो यौगिक बनेगा उस यौगिक को बोलेंगे आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक। समझो क्या है, ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से, किसके आदान प्रदान से, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा बनते हैं, उन्हें आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। तो आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कैसे कहेंगे, ऐसा यौगिक का निर्माण होता है जो किसका द्वारा, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा। और इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कब होता है, जब धातु के साथ अधातु का अभिक्रिया होता है। तो हम एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाया है कि आयनिक यौगिक है क्या है। NaCl क्या है, ये है नमक का सूत्र। हम लोग जो नमक खाते हैं साधारण नमक, उसका सूत्र है NaCl। बना कैसे, निर्माण मतलब कैसे बना। हम जानते हैं कि नमक में 2 चीज है, एक है सोडियम और एक है क्लोरीन। सोडियम जो है ये धातु है, सोडियम क्या है, धातु है। क्लोरीन क्या है, अधातु है। कल हम लोग लिखे थे इलेक्ट्रॉन विन्यास, देखो लास्ट में क्लोरीन है अधातु में, अधातु के लास्ट में क्या है, क्लोरीन है। देखो तो उसमें अधातु और धातु ले लिए, क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी धातु के साथ अधातु। तो अब धातु ले लिए और अधातु ले लिए, कैसे आयनिक यौगिक बनता है देखते हैं। सोडियम जो है इसका परमाणु संख्या 11 और क्लोरीन जो है इसका परमाणु संख्या हम लोग जानते हैं पहले ही। इसको जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो पहले कक्ष में K में 2, L में 8 और M में 1 बन जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 2, 8, 10 और ये कितना हो गया। हम लोग जानते हैं कि लास्ट कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो त्याग करेगा या ग्रहण करेगा, तो इसमें तो इसको त्याग करना है। तो संयोजकता कितना है, 1। और चूंकि ये त्याग कर रहा है, धनी आदमी है, देने वाला है, इसीलिए क्या बना रहा है, धनायन। इसके बाद इसमें आ जाओ 2, 8, 10 और 7, 17, इसमें भी ऐसा ही बन गया। लेकिन ये लास्ट कक्ष में कितना है, 7। तो वो तो बोलेगा 7 त्याग करेंगे, ऐसा कैसे होगा, हमको चाहिए, हमको 8 होने के लिए 1 चाहिए। तो जब चाहिए आदमी कौन होता है, धनी की गरीब। इसीलिए ये ऋणायन मतलब धार लेने वाला, उधार लेने वाला, ये ऋणायन है। इसका भी संयोजकता कितना है, ये। क्यों, क्योंकि इसको 1 चाहिए और इसको 1 देना है, इसको 1 लेना है। इस प्रकार ये दोनों में ही 1-1 है, एक हुआ धनायन और एक हुआ ऋणायन। अब बनता कैसे है, सोडियम में प्लस हो गया, प्लस मतलब देने वाला, और Cl क्लोरीन हो गया माइनस वाला, लेने वाला। ये है धनायन और ये है ऋणायन। अब इसमें हम लोग जब इलेक्ट्रॉन का विन्यास करते हैं तो लास्ट कक्ष में कितना है, 1। तो ये 1 को दिखाए हैं ऐसे दिखाए हैं कि इसके जो लास्ट कक्ष है उसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। और इसमें कितना है, 7। तो हम दोनों को 2 प्रकार दिखाएंगे, इसलिए इसमें क्रॉस करके दिखाए हैं 2, 4, 6, 7 है कि नहीं है। ये बोल रहा है कि मेरा 1 ज्यादा है, ये बोल रहा है कि मेरा 1 कम है, हमको चाहिए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जब उसको मिलता है ये बोलता है कि मेरा 1 इलेक्ट्रॉन तुम ले लो। इससे क्या हो गया, आदान प्रदान हो गया। तो ये जो ये ले लिया तो इसके साथ ये जुड़ गया, बन गया Na+ और Cl-। इस प्रकार जो बनता है यही होता है NaCl, और इसे हम लोग कहते हैं नमक। समझ में आ गया, लवण भी कहते हैं। तो आयनिक यौगिक, अब हम लोग ये जो आयनिक यौगिक के बारे में जान गए। मुख्य बातें ये है कि आयनिक यौगिक उसे कहेंगे जो धातु और अधातु के साथ क्रिया करके होगा। आयनिक यौगिक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आयनों के अदला बदली से ये बनता है। समझ में आ गया, किसी को चाहिए और किसी को देना है।
ठीक। इसके बाद हम लोग ये आयनिक यौगिक बना, उसका क्या पढ़ेंगे, गुणधर्म। किसका गुण क्या है, कब बनेगा, ऐसे नहीं कि कोई भी किसी के साथ बन जाएगा। हम अगर MgCl बनाएंगे, MgCl, तो इसके लिए हमको कुछ चाहिए। यहाँ Mg मतलब कितना, मैग्नीशियम, इसको 2 8 10 और 2 12 समझेगा कितना है, मतलब इसमें 2, और क्लोरीन में क्या है 1 2 3 4 5 6 7, समझो। अब ये बोलेगा कि आपको 2 देना है, किसी को 2 देना है, एक कैसे ले सकता है, एक ले सकता है। इसके लिए और एक भाई को बुलाता है बेटा, एक और क्लोरीन को, 1 2 3 4 5 6 7, इसको देता है एक, इसको देता है एक, समझो। तो ये बन गया क्या, Mg। और क्लोरीन कितना बना, कितना क्लोरीन लेके आया, Cl। इसीलिए Mg का 2 है, इसलिए चला गया, इसलिए क्लोरीन कितना चाहिए था उसको, 2। समझो। इस प्रकार के क्या बना, आयनिक यौगिक। मैग्नीशियम क्या है, धातु की अधातु, धातु। क्लोरीन क्या है, तो धातु के साथ अधातु का जो रिएक्शन हुआ, अभिक्रिया हुआ, वो आयन के आदान प्रदान से ही बना, इसीलिए इसे कहते हैं आयनिक यौगिक। तो आयनिक यौगिक हम लोग देखते रहेंगे, आगे बढ़ते हैं। आयनिक यौगिक का गुणधर्म, चल आयनिक यौगिक बना, इसका गुण क्या क्या हो सकता है, तो 4 पॉइंट, भौतिक प्रकृति, गलनांक एवं कथनांक, घुलनशीलता और विद्युत चालकता। पहले आते हैं भौतिक प्रकृति, मतलब वो देखने में, अवस्था में, आकार में क्या होता है, ये होता है ठोस। क्या होता है, ठोस। जो आयनिक यौगिक जो होगा वो क्या होगा, ठोस होगा। इसके बाद ठोस होगा तो कठोर होगा, मतलब मजबूत होगा। और भंगुर भी होता है, भंगुर मतलब वो टूट जाता है, उसको पीटते हैं तो क्या होता है, टूटता है। धातु को पीटते हैं तो क्या है, हेलो, धातु को पीटते हैं तो क्या होता है, चपटा होता है। लेकिन ये जो आयनिक यौगिक बना, एक धातु है कि अधातु है, धातु भी मिला हुआ है, अधातु भी मिला हुआ है, इसे कहते हैं आयनिक यौगिक। और ये क्या होता है, भंगुर। तो इसका 3 आएगा ऑप्शन में कि आयनिक यौगिक से बना यौगिक होता है ठोस, कठोर, भंगुर, इनमें से सब। नंबर 2, गलनांक। गलनांक मतलब संदर्भित करेंगे इसका, तो होगा गलन जोग अंक। अंक मतलब कोई एक संख्या, यानी ताप, ताप। गलने का ताप, गलने का ताप, किस ताप में वो गल जाता है। लोहा का गलनांक, हेलो, लोहा का गलनांक और बर्फ का गलनांक एक ही है कि अलग अलग है, अलग अलग है। क्योंकि लोहा का गलाने के लिए ज्यादा तापमात्रा चाहिए, तो हम बोलेंगे कि लोहा का गलनांक उच्च है और बर्फ का गलनांक निम्न है। तो यहाँ कहा गया है कि उच्च होता है, क्या उच्च होता है, गलनांक। मतलब इसको गलाने के लिए, क्योंकि ये ठोस और कठोर है, इसको गलाने के लिए तापमात्रा अधिक चाहिए। दूसरी बात, कथनांक। कथनांक फिर क्या होता है सर, कथनांक ये हो गया कि कोई द्रव पदार्थ जब उबलने लगता है, क्या लगता है, उबलने, उसे कहते हैं, बोलो, कथनांक। कथनांक। गलनांक मतलब है कोई ठोस गलने, जिस तापमात्रा में गलता है, पिघलता है। कथनांक मतलब कोई द्रव पदार्थ उबलने लगता है। तो दोनों ही क्या है, उच्च है, मतलब इसमें तापमात्रा अधिक लगेगा। हो गया 2 चीज। 3 नंबर पे घुलनशीलता है, हेलो, घुलने वाला, घुलता है, जल में घुलता है। आयनिक यौगिक जैसे लवण, लवण जल में घुलता है, जल में घुलनशील, लेकिन पेट्रोल या डीजल में अघुलनशील। तुम जाओ और लवण लो और पेट्रोल लो, केरोसिन लो और डीजल लो, घुलते रहो, कभी नमक नहीं घुलेगा। तो कहा गया है कि जल में घुलनशील, पेट्रोल या डीजल में, समझ में आ गया क्या, जो आयनिक यौगिक बनता है। इसके बाद 4 नंबर, विद्युत चालकता। क्या उसके अंदर से विद्युत जा सकता है या नहीं। तो विलयन में सुचालक, विलयन मतलब जब इसको घोल करेंगे, जब ये घुल जाएगा तब इसे कहते हैं विलयन। विलयन में इलेक्ट्रिक जाएगा, इलेक्ट्रॉन जब वो विलयन में होगा तो उसके भीतर से इलेक्ट्रिक जा सकता है। तो क्या कहेंगे उसे, किंतु या परंतु ठोस अवस्था में कुचालक। अगर हम यहाँ नमक ले लेते हैं 5 kg और इधर से एक तार घुसाते हैं, इधर से एक तार घुसाते हैं, कड़ा रहता है, इलेक्ट्रिक पास नहीं करेगा। लेकिन वही 5 kg नमक को पानी में घुल लेते हैं और उसी तार को यहाँ से इधर से लगाते हैं, इलेक्ट्रिक पास करेगा। मतलब विलयन में ये विद्युत का चालक है और ठोस अवस्था में विद्युत का, समझ में आ गया।